सैयद मोहम्मद कादरी साहब मद्दज़ल्लहुल आली से जहाँ तक मैं समझता हूँ कि हवाई जहाज़ में बैठने से लेकर एहराम बांधने से लेकर उम्रा और उम्रा के बाद आपको होटल में किस तरह से रहना और फिर एहराम बांध के वापस हज के लिए कैसे आना, और अगर जो पहले मदीना मुनव्वरा जा रहे हैं उनके लिए क्या है, सारी चीज़ें आपको खोल खोल कर अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने बयान कर दी। उसके बाद भी इन्होंने ये इंतज़ाम किया कि आप इनके नंबर ले लीजिए, नंबर आपको अभी लिखा दिए जाएंगे और आप वहाँ से भी फ़ोन करेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी रहनुमाई जयपुर में बैठकर ये फरमाएंगे। वैसे मैं समझता हूँ कि ये किताब आपके हाथ में आ गई है और बयान हज़रत का आपने सुन लिया, शायद ये यूट्यूब पे भी आ जाएगा, आप इसको देख लीजिए। हज के ताल्लुक़ से चंद बातें रह गई, गलती हमारी नहीं है, हम तो यहाँ पर रात को 11 बजे तक ये सारा आपका इंतज़ाम करके बैठे थे और व्हाट्सएप पे भी डाल दिया था कि इंतज़ाम हो चुका है। अब हाजी हजरात से गुजारिश है कि 9:30 से 9:30 बजे यहाँ आ जाए। 9:30 बजे नाश्ता करना था और उसके बाद 10 बजे अगर ट्रेनिंग शुरू हो जाती तो अब तक ख़त्म हो चुकी होती, लेकिन आप हजरात 10:30 11 बजे तक तशरीफ़ लाए। और मुझे अफसोस है हमारे आसपास के रहने वालों का कि रावत भाटा, बेगू और कपासन और इधर के लोग जल्दी आ गए, लेकिन चित्तौड़ वाले बहुत लेट आए। वो देखे चलो कोई बात नहीं, अपने घर का ही मामला है। बहरहाल ये ताख़ीर हुई इसलिए थोड़ा वक्त आपका, कोई तकलीफ़ तो नहीं है अगर 4 बज जाए तो अब आप देखिए हज के बाद आप हजरात मदीना मुनव्वरा की हाज़िरी के लिए जाएंगे, क्योंकि याद रखिए हज की सनत का अगर ठप्पा कहीं लगेगा तो वो मदीना मुनव्वरा से लगेगा, है ना। अब उस दरबार में आपकी हाज़िरी होगी। सबसे पहले तो मैं आपको चंद मिनट की गुफ्तगू करके सैयद साहब को आपकी समातों के हवाले करूंगा कि जब आप मदीना मुनव्वरा पहुंचे तो आप मक्का मुअज़्ज़मा में तो आपने देखा जलाल ही जलाल है। अब आप जमाल वाले शहर में जा रहे हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िरी देने के लिए जा रहे हैं। वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, अल्लाह ने जिनको कुरान में फरमाया उस नबी की बारगाह में आप हाज़िरी देने के लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले अब वहाँ एहराम की या किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है, आप गुस्ल करें, अपने आप को खुशबू से मुअत्तर करें, सलातो सलाम और दरूदो सलाम पढ़ें और जितना आजिज़ी इनकिसारी के साथ आप नबी की बारगाह में हाज़िरी दे सकते हैं दीजिए। आप और हम बड़े खुश नसीब हैं। ये वो दरबार है जहाँ पर 70,000 फरिश्ते सुबह और 70,000 फरिश्ते शाम को हाज़िरी देने के लिए आते हैं और दरूदो सलाम पेश करने के लिए आते हैं। मौलाना रईस साहब उलमा हजरात बैठे हुए हैं, उन फरिश्तों के ताल्लुक़ से भी आप सुन लीजिए कि जो फरिश्ता एक मर्तबा वहाँ आ गया, हाज़िरी जिसने दे दी, अब क़यामत तक उसको उसका नंबर नहीं आने वाला। यानी रोज़ जो नए सुबह शाम जो फरिश्ते आते हैं वो नए फरिश्ते आते हैं। कैसा दरबार है शहंशाह का। आला हज़रत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम इसको मोहब्बत कहते हैं, जो एक बार आए दोबारा ना आए। रुखसत ही बारगाह से इस कदर की है, लेकिन हमारे जैसे आप जैसे एरे गैरे नत्तू खैरे गुनाहों की पोटली लेकर जा रहे हैं। हमारी कोई हैसियत नहीं है, कोई औकात नहीं है, लेकिन नबी का करम हो जाता है, हम हज भी कर लेते हैं और उम्रा भी कर लेते हैं और साल में 3-4 मरतबा जाके आ जाते हैं। बार बार मेरे नबी करम फरमा देते हैं। तो बताइए खुश नसीब है ना आप हजरत। और आप एक बात और सुन लीजिए, हजरत इमाम मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये पैगाम मैं इसलिए देता हूं सैयद साहब कि लोग बात
मेरी माँ, मेरे वालिद, मैं यतीम बच्ची हूँ, मेरे वालिद का इंतकाल हो गया है और मेरी माँ हमारा गुजारा नहीं चला सकती है, तो हम भूखे हैं, तो ये मरी हुई चिड़िया खा रहे हैं। ये उस बच्ची की ये बात सुनकर हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक को एक हिचकी आती है और बेहोश हो जाते हैं। बेहोश होने के बाद जब होश में आए तो आपने अपने मुरीदों से कहा कि आज मुझे अल्लाह के गजब व जलाल से कौन बचा सकता है, कि मैं रब की बारगाह में जब पहुंचूंगा कि 17 हज लेकर आया है और मेरे नबी की उम्मत की बेटियां मरी हुई चिड़िया खा रही थी जिसको गिज़ा की जरूरत है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक अपना हज कैंसिल कर देते हैं और वापस पलट जाते हैं और जो पैसा हज के लिए लेकर आए थे उस आबादी में तकसीम कर दिया और कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इन गरीबों की मदद के सदके में हमारा हज कबूल फरमाएगा। हजरत इमाम मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु मदीना मुनव्वरा में रहते थे। मदीना मुनव्वरा में रहते थे और काफले के काफले हर साल हज के लिए जाते थे। किसी ने पूछा है कि ए इमाम मालिक, आप हर साल हज के लिए क्यों नहीं जाते? अब सुनना इस बात को गौर से। पूरी जिंदगी पढ़ते रहे, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। तमन्ना आरजू रखते हैं ना। अब उस दरबार में जाइए। हजरत इमाम मालिक कहते हैं कि बेशक हर साल मदीना मुनव्वरा से हज करने के लिए काफिले जा रहे हैं, मैंने ज़िंदगी में एक बार हज कर लिया है, तो क्या दोबारा क्यों नहीं करते? तो हजरत इमाम मालिक कहते हैं कि हज ज़िंदगी में सिर्फ एक बार फ़र्ज है, अगर दोबारा करूंगा तो नफली हज होगा। मैंने फ़र्ज अदा कर लिया। मदीना मुनव्वरा से बाहर इसलिए नहीं जाना चाहता कि अगर मैं मदीना की बाउंड्री से कदम बाहर रखूं और मलकुल मौत आ जाए, मेरी रूह कब्ज कर ले, मैं मदीना के बाहर मरना नहीं चाहता। ये तमन्ना आरजू पूरी जिंदगी में एक हज किया। तो जो हाजी हजरात जा रहे हैं, अल्लाह ने माल दिया, दौलत दी, फिर जाना चाहते हो तो मेरी गुजारिश आपसे सिर्फ इतनी है कि आप नफली हज करने जाएं, उससे बेहतर है हमारी कौम की तरफ तवज्जो कीजिए। याद रखिए, दर्दे दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताज के लिए कुछ कम न थे करूबियाँ। आपको हमें कौम की हमदर्दी और कौम की भलाई के लिए अल्लाह ने पैदा किया, वरना ये इबादत नफली इबादत क़यामत के रोज़ हुकूकुल इबाद अगर हमने और आपने अदा नहीं किया तो पोटली बांधकर हमारे और आपके मुंह पे मार दी जाएगी। अब आखिरी बात सुन के सैयद साहब को आप समाअत फरमाएं, उसके बाद आप हजरात का इस्तकबालिया प्रोग्राम होगा। मदीना शरीफ की हाज़री में अपने आप को मेरे पीरो मुर्शिद, बहुत अच्छी बात याद आ गई हजरत सैयद साहब काजी साहब, मेरे पूरे पीरो मुर्शिद सरकार सैयदना आला हजरत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत के छोटे साहबजादे सरकार सैयदना मुफ्ती आज़म हिंद आलम इस्लाम बरेली की सरजमीन पर आप तशरीफ़ फरमा है। और देखिए अदब, देखिए मुसलमानों और मेरी माँ बहन बेटियों, आप इस बात का ज़रूर ख्याल रखना। बरेली शरीफ की सरजमीन पर किसी ने कहा, मुफ्ती आज़म हिंद की मौजूदगी में कहा कि हुजूर के दरबार में जब हमने हाज़री दी तो क्या खूबसूरत सुनहरी सोने की जालियां हैं। क्या कहा? सोने की जालियां, सुनहरी जालियां। तो बरेली के इमाम का बेटा कहता है कि हाँ मैंने भी सुना है। क्या कहा? मैंने भी सुना है। तो सवाल करने वाले ने कहा, हुजूर आपने तो 2 मरतबा बारगाह रसूल में हाज़री दी और आप कैसे कह रहे हैं कि मैंने सुना है? आपने तो अपनी माथे की आंखों से सुनहरी जालियों को देखा होगा। तो सरकार सैयदना मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम कहते हैं, मुसलमानों ये उस शहंशाह का दरबार है, किसकी मजाल है कि आंखें उठाकर सरकार की जाली को देख ले, ये भी वहां बेअदबी है, ये भी वहां बेअदबी है। अब बताइए, उस मकाम पर
हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह का एक मुरीद, जिसने 12 साल अपने पीर की खिदमत की खानका में। कितने साल? अच्छा मुझे आप एक बात बताइए, कोई मदरसा, हमारे मौलाना रईस साहब, हाफिज़ जावेद साहब, शेर काजी साहब कोई मदरसा चलाए और आपको सुबह शाम वहाँ तरबियत मिले 2 साल 4 साल, तो जहाँ तक मैं समझता हूँ करीब करीब आपको सारी दीनी मालूमात हो जाएगी, है ना, हर आदाब आपको आ जाएंगे। लेकिन हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का एक मुरीद जो 12 साल तक एक खानका में रहा और खानका में रहने के बाद 12 साल तक पीर की खिदमत की, तहज्जुद की नमाज उन्होंने पढ़ी, 5 वक्त की नमाज बाद जमात उन्होंने पढ़ी, और खानका में बड़े बड़े, आज जैसी खानका नहीं, आजकल की खानकाएं तो खामखा हैं, किसी काम की नहीं है, ना वहाँ पर इंसानियत को फ़रोग दिया जा रहा है, ना कल्ब को साफ़ किया जा रहा है, बस जेबें साफ़ हो रही वहाँ तो आजकल। माफ़ करना हजरत, खानका है क्या, किसी मौजू पे आपको बोल के बताऊँगा। 12 साल के बाद उस मुरीद ने अपने पीर से कहा कि हुजूर मैं हज के लिए जाना चाहता हूं, अल्लाह के दरबार में हाजिरी देना चाहता हूं, रसूलुल्लाह के दरबार में हाजिरी देना चाहता हूं, मुझे इजाज़त अता फरमाएं। हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह क्या कहते हैं आप जानते हैं? कि बेटा अभी मैं तुम्हारे अंदर वो सलाहियत नहीं देखता हूं कि तुम बारगाह रसूल में हाजिरी दे सको। 12 साल का मुरीद, खानका में रहने वाला, इल्म सीखने वाला, इल्म सिखाने वाला, वो मुरीद कुतुबुद्दीन अपने पीर को कह रहा है मुझे इजाज़त दीजिए, वो कह रहे हैं नहीं अभी मैं तेरे अंदर वो सलाहियत नहीं पाता हूँ। ज़्यादा इसरार हुआ तो कहा हुजूर मेरी उम्र वफा करे या ना करे, आप मुझे इजाज़त अता फरमा दीजिए, मैं नबी की बारगाह में हाज़िरी देना चाहता हूँ। खुदा की कसम, आला हज़रत कहते हाजियो आओ शहनशाह का रोज़ा देखो, हाजियो आओ शहनशाह का रोज़ा देखो। अरे काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो, काबे का काबा देखो। अब कुछ शर्तों के साथ हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने उसकी वसीयत फरमाई और कुछ नसीहत फरमाई कि बेटा इन इन चीज़ों का ख्याल रखना और मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ, जाओ नबी की बारगाह में पहुँचो। लेकिन एक वसीयत मेरी याद रखना, हज करने के बाद जब नबी की बारगाह में तुम पहुंचो तो अपने आप को इतने अदब के सांचे में ढाल देना कि तुम्हारी निगाह भी किसी के ऊपर नहीं पड़नी चाहिए, तुम कोई ऐसा काम मत कर लेना, इंसान तो इंसान, किसी जानवर को भी वहां तकलीफ मत देना। क्या फरमाया? किसी जानवर को भी तकलीफ मत देना। अब ये गए, मुख्तसर करके बता रहा हूं, हज करने के बाद मदीना मदीना मदीना, जब वो बारगाह रसूल की हाज़िरी के लिए निकले, मदीना मुनव्वरा पहुँचे, अपना सामान आज हमारी तरह नहीं 4 बैग 3 अटैचियाँ लेकर जा रहे हैं, कुछ कपड़े, कुछ खाने का सूखा सामान और एक डंडा और एक थैला लेकर मदीना मुनव्वरा जब पहुँचे, अब जाते तो गुंबद खजरा नज़र आया, सामने नज़र आया, ज़ौक़े ज़ियारत, वो शौक़ और ज़ौक़ पैदा हुआ और दौड़ते हुए, यानी जो स्पीड चलने की थी उन्होंने थोड़ी बढ़ा दी। बस इसी स्पीड में जब चल रहे थे, अच्छा हाजी हजरात जाते हैं आजकल तो नेल कटर वगैरह सब ले जाते हैं, नाखून बढ़ जाते हैं तो काट भी लेते हैं, लेकिन उस ज़माने में ये चीज़ें नहीं थी और इसकी लोग परवाह भी नहीं करते थे। इत्तेफाक से क्या होता है, अभी रोज़े रसूल सामने हैं, गली से गुजर रहे हैं, अचानक उनका पांव एक पत्थर से टकराता है और पत्थर से टकराने के बाद 4-5 कुत्ते वहां बैठे रहते हैं और उन कुत्तों के दरमियान वो गिर जाते हैं, और गिरते ही उनके पांव का जो नाखून बड़ा हो गया था, उस पांव के नाखून से कुत्ते का अगला पांव, हाथ जो होता है यहां से कट जाता है और वहां से खून बहने लगता है। बस ये नज़ारा जब उन्होंने देखा कि मेरी नज़र गुंबद खजरा की तरफ थी, मैंने नीचे पत्थर नहीं देखा, जानबूझकर नहीं बल्कि अनजाने में मुझसे ठोकर लगी और उस कुत्ते का पांव फट गया। सरकार की बारगाह में पहुंचे, ज़ारो कतार रोए, जब तक मदीना मुनव्वरा में क़याम रहा, रोते रहे
रोते रहे और सरकार की बारगाह में आजिज़ी इनकिसारी के साथ तौबा करते रहे, माफ़ी मांगते रहे कि या रसूल अल्लाह अलैका सलातो सलाम, मेरे पीर ने मुझे जिस चीज़ के लिए आगाह किया था कि वहाँ पहुँचने के बाद किसी जानवर को भी तकलीफ़ नहीं पहुँचनी चाहिए और मेरे पाँव के नाखून से एक कुत्ते का आगे का हाथ फट जाता है, मुझे माफ़ फरमा दीजिए। अब जब वापस अपने वतन लौटे, अपने घर नहीं गए, सीधे अपने पीर की बारगाह में पहुँचे। अपने पीर की बारगाह में पहुँचने के बाद वहां जाकर कदमों में गिर जाते हैं कि ए पीरो मुर्शिद सरकार सैयदना कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने जो अंदेशा, जो वसीयत मुझे फरमाई थी, जिसका शक था, वही मुझसे हो गया है कि मेरे पूरा वाकया बताने के बाद कहा कि मेरे पाँव के नाखून से कुत्ते का हाथ फट जाता है, अब इसकी माफ़ी किस तरह से होगी। तो हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने कहा, बेटा मैंने तुम्हें इसीलिए कहा था कि अपने होशो हवास बरकरार रखना, मैं तुम्हें सरकार की बारगाह में हाज़िरी देने की तुम्हारे अंदर सलाहियत नहीं पाता हूँ, लेकिन कोई बात नहीं है, तुमने नबी की बारगाह में भी तौबा की और माफ़ी मांगी, जाओ मैं कहता हूँ माफ़ है। तो कहा हुजूर बेशक आपने फरमाया माफ है तो माफ होगा, लेकिन पांव फटा कुत्ते का, उससे माफी की कैसे सूरत हो सकती है। तो फिर पीरो मुर्शिद ने कहा जाओ बेटा माफ है। फिर कहा हुजूर आपने कहा बिल्कुल अल्लाह माफ करेगा, लेकिन एक दिल को सुकून नहीं मिल रहा है, दिल को तसल्ली नहीं मिल रही है। आप ये बताइए कि कुत्ते से माफी का कैसे तरकीब निकाली जाए। तो हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने आस्तीन को ऊपर उठाया और कहा बेटा इत्तेफाक से मैं ही बारगाह रसूल का कुत्ता बनकर नबी की बारगाह में हाजिरी देने के लिए आया था और इत्तेफाक से तुम मेरे ही ऊपर गिरे थे और मेरा ही हाथ फटा था, यह देख लो खून अभी भी चल रहा है, इसलिए मैं कहता हूं तुम्हें माफ है। मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, ये चंद बारगाह रसूल के, हालांकि कहने को बहुत कुछ है। अब मैं आले रसूल को, क्योंकि इस्तकबालिया प्रोग्राम भी है, मैं आले रसूल जिगर गोशे बतूल सैयद मोहम्मद कादरी साहब मद्दजिल्लहुल आली से गुजारिश करता हूँ कि हज़रत आएँ और वो 11वां दिन रह गया हो, अगर 10वां या 11वां उसका भी, और मदीने शरीफ की हाज़िरी का, क्यों कि नबी के रसूल की बातें अगर आले रसूल से सुनेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप नारे तौहीद व रिसालत से इनका इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्हम्दुलिल्लाहि मुंशिल खल्क़ि मिन अदमी सुम्मस्सलातु अलल मुख्तारि फिल क़िदमी वल आलि वस्सहबि सुम्मा ताबिईन लहुम अहलित तुक़ा वन नुक़ा वल हिल्मि वल करमी अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊक फस्तगफरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन ज़ारनी बाद वफ़ाती कअन्नमा ज़ारनी फ़ी हयाती। सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खाने के बाद अक्सर होता है कि आदमी को सुस्ती आ जाती है। अब ज़रा नबी पर दुरूद पढ़ना है बुलंद आवाज़ से। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैका वसल्लम। मैंने ज़ोहर की नमाज के बाद ही बिरादर मुकर्रम महबूबुल उलमा नकीब अहले सुन्नत हज़रत अलहाज सिद्दीक़ नूरी साहब से कहा था कि मदीने की हाज़िरी भी आप ही बता दें, और मैं ये समझता हूँ जितनी बातें इन्होंने बताई है उतनी बातें काफ़ी और शाफ़ी है मदीने की हाज़िरी के हवाले से, लेकिन हुक्म है इसलिए 2-3 बातें अर्ज़ करके मैं अपनी जगह लूँ।
देखिए, आपने मक्के शरीफ में बड़ी मेहनत की, बहुत दौड़ धूप, कंकरी मारना, कुर्बानी देना, सफ़ा मरवा की साई, लेकिन वही बात जो इमाम ने कही, हाजियों आओ शहंशाह का रोज़ा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। कर चुकी रिफ़ाते काबा पे नज़र परवाज़े, कर चुकी रिफ़ाते काबा पे नज़र परवाज़े। काजी साहब की खुसूसी तवज्जो चाहूँगा। कर चुकी रिफ़ाते काबा पे नज़र परवाज़े, टोपी अब थाम के खाके दरे वाला देखो। ये थोड़ा समझा दूं मैं आपको ताकि मज़ा आ जाए। आपने काबे को देखा तो काबे को यूं तो नहीं देख सकते ना, काबे को देखने के लिए आपने यूं किया, तो बस यहां पर आपकी नज़र ठहरी तो काबे की रिफ़अत पर नज़र ठहर गई। अब आप मदीने पहुंचे हैं और मदीने की मिट्टी की अजमत क्या है, तो इमाम कह रहे हैं यहीं पे नजर मत रुकाओ और उबाओ और ऊपर करो और ऊपर एक टोपी पकड़ लो, इसलिए कि इस जमीन की खाक की अजमत बहुत ऊंची है, तुम्हारे सरों से टोपियां गिर जाएगी। ये अजमत है मदीने की मिट्टी की। मदीने में जो काम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो इस सरजमीन का अदब है। मैं आप सबसे कहूँगा, मदीने जाने से पहले सूरह हुजरात पढ़ें, उसका तर्जमा पढ़ें और उसकी तफसीर पढ़ें और उसके बाद मदीने जाएं, तो आपको पता चलेगा कि घर है नबी का, खानका है नबी की, आस्ताना है नबी का, और अदब खुदा बता रहा है। अदब खुदा बता रहा है। जैसे एक दूसरे के घर पर जाकर के आवाज़ लगाते हो बाहर से, मेरे नबी के घर पर जाकर ऐसी आवाज़ें मत लगाओ, ये अदब का मुकाम है, आवाज़ मत लगाओ। मेरे नबी अलैहिस्सलाम को ऐसे मत पुकारो जैसे एक दूसरे को पुकारते हो। आका अलैहिस्सलातो तस्लीम की बारगाह में जब ये आयत नाजिल हुई, ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, कि ए लोगो मेरे नबी की आवाज़ से अपनी आवाज़ें बुलंद मत करो, ईमान वालों से कहा गया, और अन तहबत आमालुकुम, तुम्हारे आमाल बर्बाद हो जाएंगे और तुम्हें खबर भी नहीं होगी। आप समझ रहे, ये मदीना है, मदीना। यहाँ की सबसे बड़ी इबादत यहाँ का अदब है। आका के दरबार में हज़रत अबू बकर सिद्दीक जब पहुँचते तो मुंह में कंकरियाँ डालकर, ताकि बात ना करना पड़े, और बात करने में हो ही जाती है आवाज़ ऊंची। एक शख्स को देखा मस्जिद नबवी में हज़रत उमर फारूक आज़म ने, तो ऊंची आवाज़ में बातें कर रहे थे, तो हज़रत उमर ने पूछा कहाँ से आए हो, तो उन्होंने अपने शहर का नाम बताया कि हम फला फला गांव से, फला फला जगह से। कहा अगर तुम मदीने वाले होते तो मैं इस बात पर तुम्हें कोड़े लगाता कि तुम शहर रसूल में मस्जिद नबवी में इतनी ऊंची आवाज़ से बातें करते हो। और इस वक्त का सबसे बड़ा दज्जाल, सबसे बड़ा फितना और सबसे बड़ी आजमाइश मोबाइल फोन। आका अलैहिस्सलाम का दरबार है और तवज्जो हुजूर से ज्यादा मोबाइल पर है। अभी आप देखें, कोई आपसे मुखातिब है और आप उसकी तरफ देखने की बजाय मोबाइल में ज़्यादा तवज्जो कर रहे हैं। आज होता क्या है, लोग कह रहे हैं मैं अपनी अम्मी को ज़ियारत करा रहा हूँ, मैं अपने अब्बा को ज़ियारत करा रहा हूँ, अरे वो हमारी मस्जिद के इमाम साहब है, उन्होंने कहा था कि ज़रा मुझे ज़ियारत करा देना। मैंने कहा ओ नादान,
ये वो बारगाह है जहां जिब्रील भी परों को समेट कर आते हैं। अदब गाहे ज़ेरे आसमां अज अर्श नाजुक तर नफस गुम कर दमी आयत जुनैदो बायज़ीदी जा। तू मोबाइल में लगाए, सेल्फी में लगाए, तू वीडियो में लगाए, तुझे पता है ये वो मकाम है, ये वो बारगाह है कि जहां बायजीद बुस्तामी और जुनैद बगदादी जैसे अजीमुल मर्तबत औलिया आते तो अपनी सांसों को रोक करके आते। उनके नजदीक हुजूर की बारगाह में आवाज बुलंद करना कुजा, सलाम पेश करना कुजा, जबान से कुछ कहना कुजा, सांस लेना भी बेअदबी है। सांस लेना भी बेअदबी। कहां आए हो, किस दर पर खड़े हो? ये वो बारगाह है जो सुल्तानुल अंबिया की बारगाह है। ये वो बारगाह है जहां जिब्रील तेरे दर का दरबार है, जिब्रील आजम तेरा मदह खा हर रसूल व नबी है। आका का दरबार वो है कि जहां हाथ बांधे दरबानी जिब्रील अमीन जैसे फरिश्ते कर रहे। हमें अगर, मैं तो कहता हूं कि मदीने अगर हम गए और मदीने का अदब ना कर सके तो फिर समझ लो कि फिर हमने कुछ नहीं पाया। और एक चीज़ बस आखिर में अर्ज़ करके गुफ्तगू ख़त्म करूं, मदीना क्या है? मक्के में मेहनत, मक्के में हज और उस हज की कबूलियत की सनद मदीने में मिलती है, हुजूर के रोज़े पे मिलती है। और याद रखें, हम तो इस बहस में नहीं जाते कि क्या अफजल है। हमारे इमाम ने हमें रोक दिया, कहा हमारे लिए तो मक्का भी शान वाला है, मदीना भी शान वाला है। इमाम कहते हैं तैबा ना सही अफजल, मक्का ही बड़ा जाहिद। जाहिद निम्बाड़वी, हाँ, मक्का ना सही, तैबा ना सही अफजल, मक्का ही बड़ा जाहिद। अरे हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है? हमारे लिए तो मक्का भी अजमत वाला है, इसलिए कि मक्का नबी की जन्मभूमि है, और मदीना भी शान वाला है इसलिए कि वहां मुस्तफ़ा का मज़ार है। खैर, दीवानों को अगर इस किस्म के टॉपिक देकर खड़े कर दिए जाए तो फिर सिद्दीक नूरी साहब के सारे प्रोग्राम धरे के धरे रह जाएंगे। इसलिए कि मदीने वालों की बातें आशिक अगर छेड़े तो फिर इश्क कभी छोड़ने का दिल नहीं करता। इश्क कहता है महबूब का जिक्र है, यार की बातें हैं और लंबी हो और लंबी हो। लेकिन आपका भी ख्याल करना है, कवाफ़ी और मज़ामी अच्छे अच्छे हैं अभी बाकी, मगर बस भी करो नूरी ना पढ़ना बार हो जाए। बस कुरान की जो आयत मैंने पढ़ी है उसका तर्जमा पढ़कर गुफ्तगू तमाम। अल्लाह फरमाता, ए लोगो, जब तुम अपनी जानों पर जुल्म कर लो, जानों पर जुल्म करना यानी तुमसे गुनाह हो गए, तुमने बदकारियाँ की, ख़ताएँ की, नाफरमानियाँ की अल्लाह और रसूल की, अब क्या करे मौला? वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम अनफुसकुम जाऊक, अगर तुमसे गुनाह हो गए तो मेरे रसूल की बारगाह में आ जाओ। कहाँ आ जाओ? मेरे रसूल की बारगाह में। अच्छा, रसूल की बारगाह में आकर करे क्या? अल्लाह सिखा रहा है, फस्तगफिरुल्लाह। रसूल सामने हैं, तौबा अल्लाह से कर रहे हैं। तौबा तो निम्बाड़ा में भी हो सकती है, भिलवाड़ा में भी हो सकती है, चित्तौड़ में भी हो सकती है। ये सुनहरी जालियों के सामने तौबा का हुक्म क्यों दिया जा रहा है? कहा तुम्हारी तौबा की मेरे नजदीक हकीकत कुछ नहीं है, बख्शिश के लिए
वस्तगफर लहुमुर रसूल, अगर मेरे रसूल ने भी तुम्हारे लिए इशारा कर दिया, तौबा तुमने की, आमीन रसूल ने कह दी। तौबा तुमने की, सिफारिश रसूल ने कर दी। तौबा तुमने की, कबूलियत के लिए नबी ने अल्लाह से अर्ज कर दी। अल्लाह फरमाता लवजतुल्लाह, तुमने अल्लाह को पा लिया। बोलो सुभान अल्लाह। ये सनद मक्के में नहीं मिली, ना अरफात में मिली, ना मुजदलफा में मिली, ना निम्बाड़ा में मिली, ना भीलवाड़ा में मिली कि मैंने अल्लाह को पा लिया। कोई नहीं कह सकता। लेकिन जब रोज़े रसूल पर आ गए तो यकीन से कहो कि हमने अल्लाह को पा लिया। लेकिन अल्लाह जब्बार भी है, अल्लाह आदिल भी है, अल्लाह मुनसिफ भी है, अल्लाह मुंतकिम भी है, अल्लाह पकड़ने वाला भी है। लेकिन मदीने में हो ना, लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, अरे हुजूर सामने है तो अल्लाह इस हालत में तुम्हें मिल रहा है कि तुम्हारी तौबा भी कबूल कर रहा है, तुम पर मेहरबानी भी कर रहा है। लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, बस अदब, हुजूर की बारगाह का अदब। लोग कहते अल्लाह से मांगो, अल्लाह से मांगो। किसने मना किया अल्लाह से मांगने? लेकिन मैंने कहा ज्यादा अल्लाह वाला मत बन। अल्लाह वाला वही है जो अल्लाह की माने। हम नबी के रोजे पे अपनी मर्जी से नहीं गए, अल्लाह के हुक्म पे गए हैं। और यहां मैं आपको एक चीज बता दूं, फस्अलू अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून। दो चीजें, या तो हम लोगों से सवाल मत करो, और अगर हमसे सवाल किया है तो अपना दिमाग मत चलाओ। दो चीजें। इसलिए कि तुमने कुरान इतना नहीं पढ़ा है जितना हमने पढ़ा है, तुमने हदीसें इतनी नहीं पढ़ी है जितनी हमने पढ़ी है। हम जो बात बता रहे हैं वो अपने घर की नहीं बताएंगे। हमारा मशवरा चाहे हज के हवाले से हो, उम्रे के हवाले से हो, रोज़े रसूल की ज़ियारत के हवाले से हो, या निकाह हो, तलाक के मामलात हो, कोई भी बात अगर हम करेंगे तो हमारी बात इसलिए मानो कि हम कुरान और सुन्नत की बात करते हैं। हम अपने बात करें, ज़ात की बात करें, घर की बात करें, नकार दो। कुरान और सुन्नत की बात नकारोगे, आखिरत तबाह हो जाएगी, मरते वक्त कलमा नसीब नहीं होगा। और आज बहुत सारे लोग बेईमान मर रहे हैं। खुदा के लिए ये हम जो आपको वक्त दे रहे हैं, 3 घंटे मैंने पहले गुफ्तगू की और अब ये आधे घंटे की गुफ्तगू, जो बातें बताई गई है दिल से तस्लीम करे। ईमान वाला वही होता है जब उसके सामने कुरान की आयतें पढ़ी जाए तो उसकी गर्दन झुक जाए, वो दिल से तस्लीम कर ले, वो अगर मगर नहीं करे अरे हम क्यों जाए मदीने, मदीने में क्या है, अरे सब कुछ मदीने में है। क्या कहा मैंने? सब कुछ मदीने में है, सब कुछ। इसलिए कि अल्लाह का महबूब मदीने में है, काबे को काबा बनाने वाला मदीने में है, हमें हज अता करने वाला मदीने में है। उसी के दम से सब, और उसी की शफाअत पर हमारा आसरा। और क्या मांगे हुजूर से? अस्अलुका शफाअत या रसूल अल्लाह, आका हमारी शफाअत करे। जिन जिन लोगों ने सलाम पहुंचाया है उनके नाम लेकर सलाम पहुंचाए, मोबाइल से बचे, रोए भी ना रोएं। अभी कहा था ना हमारे अलहाज सिद्दीक नूरी साहब ने कि रोने का मकाम है, यहाँ रो भी तो रोने में भी अदब है। यहाँ सिसकियों की आवाज भी ऊंची नहीं हो, सिर्फ आंसू बहे। आप इतना सिसकियां भी ना लो कि आवाज ऊंची हो जाए। हाँ, बड़ा अदब का मकाम है ये, बड़ा अदब का मकाम। बल्कि अक्सर औलिया तो सुनहरी जालियों के सामने जाते ही नहीं थे, जाते ही नहीं थे। हमारे ख्वाजा हिंद के राजा
हम सब के मोहसिन, बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, ये जितने हमारे दिख रहे हैं ना यहाँ पर, सादात के अलावा, उन सबको कलमा मेरे ख्वाजा ने ही पढ़ाया है। हाँ, उन्हें ख्वाजा ने ही कलमा पढ़ाया है। ख्वाजा को लेके उनके पीरो मुर्शिद मदीने में गए, कहा मोइनुद्दीन हुजूर अक़दस में हाजिर हो, सलाम करो। ख्वाजा गरीब नवाज ने सलाम पेश किया, जवाब आया वालैकुमुस्सलाम या कुतुबल मशाइख बिल बर्र वल बहर। ए खुश्की और तरी के मशाइख के कुतुब, ये मेरे रसूल ने गरीब नवाज को सनद दी है। खुश्की और तरी में जितने भी मशाइख हैं, उनके कुतुब को मोइनुद्दीन अजमेरी कहते हैं। अब जैसे ही ये जवाब आया ना, तो ख्वाजा गरीब नवाज के पीरो मुर्शिद उस्मान हारवनी ने कहा, मोइनुद्दीन अब तेरा काम हो गया, तेरा काम पूरा हो गया, अब चल। और फिर वहाँ से मदीने भेजा। अल्लाह ताला हुजूर गरीब नवाज के सदक़े में हम सबको अमल की तौफीक दे। उस राह के हादी का कहा भी तो रहे याद, एहराम ही काफ़ी नहीं काबे के सफ़र में। और हज मकबूल की निशानी क्या है? हज पर जाने से पहले जो जो बुराइयां हमारे अंदर है, हज पे से आने के बाद वो सारी बुराइयां निकल जानी चाहिए। हज पे जाने से पहले झूठ बोलते थे, सूद खाते थे, बदनिगाही करते थे, पिक्चर ड्रामे देखते थे, नमाजें कज़ा करते थे, चेहरे से दाढ़ियां मुंडवा के गटर में फेंकते थे। अब हज कर लिया, अब अपने आप को बदल दो। जो बदल गया तो ये अलामत है कि उसके हज को अल्लाह ने कबूल कर लिया। और जैसा जा रहा है वैसे ही लौट रहा है। वही सूद का धंधा, वही लोगों को टोपी पिनाना, वही लोगों को धोखा देना, वही गाली गलोच, वही बेशर्मी, वही बेहयाई, वही नाच गाने, वही अय्याशिया। तो समझो कि तुमने गए तो हो मक्का मदीना, लेकिन बस घूम के आ गए हो, फैज़ कुछ नहीं मिला। अल्लाह ताला हमें वो सफ़र अता फरमाए जो सफ़र हमारी ज़िंदगी को बदल दे और हमें नबी का सच्चा ग़ुलाम बना दे, आका की सच्ची ग़ुलामी नसीब करे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम।